स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर फर्स्ट है संबंध और फलन, उसके एक्सरसाइज 1.1 के हम लोगों ने क्या किया था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक सॉल्व कर चुका है। प्रीवियस लेक्चर आपको प्लेलिस्ट पर एडेड है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो पहले देखिए, इसका 5 पार्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो पहले पार्ट में दे रखा है, जो यहाँ पे पहले पार्ट में दे रखा है, सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें देखिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल देना है। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल बनेगा जिसमें क्या हो, सम्मित हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और यहाँ पे ट्रांजिटिव यानी कि स्वतुल्य और संक्रामक ना हो। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बराबर एक सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट 1, 2, 3 दे रखे हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए हम लोग आर बनाएंगे। आर देखिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसके अकॉर्डिंग। तो सिर्फ आर में देखो सिर्फ हम क्या करेंगे, सिर्फ हम 1, 2 लेंगे और यहाँ पे हम लेंगे 2, 1, सिर्फ इतना ही लेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें बताना है, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए यानी कि स्वतुल्य होने के लिए हम सभी जानते हैं कि हर एलिमेंट का पेयर होना चाहिए। 1 है तो 1, 1 होना चाहिए, आर में 2 है तो 2, 2 होना चाहिए, 3 है तो 3, 3 होना चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये तो प्रूफ कर दिया। उसके बाद सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक का मतलब ये कि ए कॉमा बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो जस्ट इसका उल्टा बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि 1, 2 अगर आर में है तो 2, 1 भी आर में होना चाहिए। बिल्कुल है, दोनों है, तो ये रिफ्लेक्सिव यानी कि मतलब माफ कीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सम्मित यानी कि सिमेट्रिक तो होगा। अब लास्ट वाला देखते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे एग्जाम्पल पे हम लोग यही उठा लेते हैं 1, 2 और 2, 1 को उठा लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है, अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है, तब ए कॉमा सी आर में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि 1, 1 आर में बिलोंग करना चाहिए। कहीं दिख रहा है आर में, यानी कि आपका लास्ट वाला संक्रामक भी ये नहीं है। तो ये हम लोगों ने पहला पार्ट प्रूफ कर दिया। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकेंड वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या दे रखा है, इसमें हमें बोला जा रहा है कि संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही सम्मित हो, यानी कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एग्जांपल लेंगे। ए इक्वल टू हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल, एक क्या करेंगे, सेट लेंगे। सेट में हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3। तो हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर लेंगे। आर में हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, पहले तो लिखेंगे 1, 2, उसके बाद लिखेंगे 2, 3, उसके बाद हम लोग लिख देंगे 1, 3 लिख देंगे। ठीक, इतने हम लोग बनाएंगे। अब इसमें चेक करिए रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या होती है, सेट में जितने भी एलिमेंट दे रखे होते हैं सबका पेयर होना चाहिए। 1 है तो 1, 1 होना चाहिए, 2 है तो 2, 2 होना चाहिए, 3 है तो 3, 3 होना चाहिए, ये सारे आर में होना चाहिए। लेकिन आर में कुछ भी नहीं दिख रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, और हमें प्रूफ भी वही करना है, स्वतुल्य ना हो। उसके बाद सिमेट्रिक यानी कि सम्मित। देखिए सम्मित की कंडीशन ये है कि अगर 1, 2 आर में बिलोंग कर रहा है तो 2, 1 भी आर में बिलोंग करना चाहिए। 2, 1 कहीं दिख रहा है। इसी तरीके से अगर 2, 3 आर में बिलोंग कर रहा है तो 3, 2 भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो ये तो आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, लास्ट वाला जो तीसरा निकालते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए हम ऐसा लेंगे जिसमें बी भी सेम हो, जैसे इसको और इसको मैं उठा लूं, जैसे 1, 2, उसके बाद क्या उठा लेते हैं, यहाँ से 2, 3 उठा लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको ए, ये बी और ये बी, ये सी। कहता है कि अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है तो देन आपका ए कॉमा सी आर में बिलोंग करना चाहिए। ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक की यही कंडीशन होती है। तो ए कॉमा सी आर में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि 1, 3 आर में बिलोंग करना चाहिए। देखो 1, 3 आर में बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड वाले पार्ट पे। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें क्या बोल रहा है, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग एक सेट लेंगे। सेट में हम लोग क्या लेंगे, एलिमेंट लेंगे 1, 2 और 3 लेंगे। तो सबसे पहले हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो थर्ड कंडीशन बनाने के लिए हम लोग आर बनाएंगे। आर में हम लोग क्या लेंगे, इस तरीके से लेंगे, पहले तो 1, 1 लेंगे,
2,2 ले लेंगे, सारे का पेयर ले लेंगे क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य हो ऐसा बताना है। तो 3,3 ले लिए। उसके बाद हम लोगों ने 1,2 ले लिया। अब जब 1,2 लिए तो 2,1 भी लेना पड़ेगा। उसी तरीके से 3 और 2,3 ले लिया, तब हम 3,2 भी ले लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं एक एक करते हुए। सबसे पहले देखिए स्वतुल्य है कि नहीं, यानी कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपके सेट में जितने भी एलिमेंट होने चाहिए, मतलब सेट में जितने भी एलिमेंट है उनका पेयर आर में होना चाहिए। 1 है तो 1,1 भी है, 2 है तो 2,2 भी है, 3 है तो 3,3 भी आर में बिलोंग कर रहा है। ये तो आपका रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य है। सममित यानी कि सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर आपका 1,2 आर में बिलोंग कर रहा है तो 2,1 भी आर में बिलोंग करना चाहिए। 1,1 आर में बिलोंग कर रहा है तो 1,1 1,1 का उल्टा क्या होगा, 1,1 ही होगा। 2,2 का उल्टा क्या होगा, 2,2 ही होगा। उसी तरीके से अगर 2,3 आर में बिलोंग कर रहा है तो 3,2 भी आर में बिलोंग करना चाहिए। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमें प्रूफ करना है कि संक्रामक ना हो, ठीक है। तो संक्रामक ना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसी में से एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम क्या करें, इसको उठा लें और इसको उठा लें। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 1,2 और 2,3 को उठा लिया। ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है, देखो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। यानी कि संक्रामक की कंडीशन ये होती है कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तब आपका ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में। ए सी का मतलब 1,3 हो जाएगा। तो 1,3 कहीं आपको दिख रहा है आर में, 1,3 आपको कहीं नहीं दिख रहा है आर में, तो इस कंडीशन में आपका संक्रामक नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ वाला पॉइंट। तो फोर्थ वाले में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो, यानी कि दूसरा वाला जो आप सिमेट्रिक निकालते हैं वो ना हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी एक एग्जांपल लेंगे। इसके लिए भी हम लोग एक सेट लेंगे जिसमें हम लोग एलिमेंट रखेंगे 1,2,3 रखेंगे। तो देखिए हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये सारी बातें। हमें कह रहा है रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए इसमें रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। देखिए सबसे पहले हम लोग आर बना लेते हैं, तब तो बताएंगे। आर बना लेते हैं। आर में हम लोग क्या करेंगे, आर में हम लोग रख लेते हैं 1,1 1,1 2,2 3,3 और एक रख लेते हैं हम लोग 1,2 रख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिएगा मेरी बात। यहाँ से देखिए रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य है, बिल्कुल है। 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, ये तो है। सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक होने की कंडीशन क्या है कि 1,2 अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो 2,1 भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो 2,1 आपका कहीं नहीं दिख रहा है। उसी तरीके से संक्रामक होने के लिए, संक्रामक के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपका बी सेम होना चाहिए। जैसे इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, तो यहाँ से लिखा 1,1 और 1,2। आप देखिए इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, तब ए सी आपका आर में बिलोंग करना चाहिए। ए सी यानी कि आपका क्या हो जाएगा, AC का मतलब क्या, AC का मतलब आपका 1,2। तो 1,2 आपका R में बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका संक्रामक भी होगा, बस आपका सममित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1,2 R में बिलोंग कर रहा है लेकिन 2,1 आपका R में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब फिफ्थ वाली जो लास्ट कंडीशन है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है सममित है तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य ना है, मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए एक सेट लेंगे जिसमें हमारे पास एलिमेंट 1,2,3 दे रखे हैं। तो यहाँ से हम लोग R बनाएंगे। R में देखिए हम लोग क्या क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे 1,1, लिखेंगे 1,2 और लिखेंगे 2,1। रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्योंकि आपको किस एक का पेयर दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक का पेयर दिखने से नहीं मतलब है। मैंने क्या बताया, सेट में जितने भी एलिमेंट हो सबका पेयर होना चाहिए। तो 1,1 तो है, 2,2 नहीं है, 3,3 भी नहीं है, तो आपका ये स्वतुल्य तो नहीं होगा। ठीक, सममित देखते हैं। सममित का मतलब क्या, 1,2 अगर R में बिलोंग कर रहा है तो 2,1 भी R में बिलोंग करना चाहिए, बिल्कुल है। ठीक, संक्रामक के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कंडीशन जिसमें बी भी आपका सेम हो। तो इसको और इसको उठाइए, जैसे 1,2 उठा लिया और 2,1 उठा लिया। इसको आपने ए, इसको बी, इसको बी, इसको सी, तब आपका ए सी आर में बिलोंग करना चाहिए। ए सी का मतलब 1,1 आर में बिलोंग कर रहा है, तो इस कंडीशन में ये आपका संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में
यहाँ पे हमारे पास r इक्वल टू पी कॉमा क्यू, और यहाँ पे बोल रहा है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कॉमा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी दोनों क्या है, मतलब ओरिजिन से पॉइंट P की और ओरिजिन से पॉइंट Q की दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले इतना पार्ट सॉल्व करेंगे और इतने पार्ट को अभी आप रहने दीजिए, इसको अभी मैं इसको भी आपको इसी में कराऊंगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग तुल्यता संबंध यानी कि तीनों कंडीशन आपका फॉलो करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए R जो हमें दे रखा है, R इक्वल टू दे रखा है हमारे पास पॉइंट P कॉमा Q दे रखा है, ठीक। और यहाँ पे दे रखा है बिंदु P की मूल बिंदु से यानी कि ओरिजिन से पॉइंट P की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है और पॉइंट Q का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो ओरिजिन से O बना लिया और पॉइंट P बना लिया, इक्वल टू O बना लिया और Q बना लिया, यानी कि ओरिजिन से पॉइंट P की दूरी और ओरिजिन से पॉइंट Q की दूरी क्या है, दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो एक एक करते हुए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, स्वतुल्य निकालते हैं, डेट मीन्स के रिफ्लेक्सिव निकालते हैं। तो स्वतुल्य होने के लिए हम सभी जानते हैं कि A कॉमा A बिलोंग करना चाहिए R में। यहाँ P दे रखा है तो हम P की बात करेंगे, P कॉमा P R में बिलोंग करना चाहिए या Q कॉमा Q R में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि एक ही जैसे एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना यहाँ पे एक ही एलिमेंट लेते हैं तो P बिलोंग कर रहा है एक सेट A में। तो यहाँ पे देखो जब आपका P कॉमा Q R में बिलोंग कर रहा है तब OP बराबर है OQ के। जब P कॉमा Q ही R में बिलोंग करेगा तब हम क्या करेंगे, एक की बात करेंगे। तब हम लिख सकते हैं OP बराबर OP। देखो Q के प्लेस पे आप P रख दो तो यहाँ पे OP हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि P कॉमा P बिलोंग्स टू R। तब इस कंडीशन में ये स्वतुल्य होगा, एरो से मैंने दिखा दिया। अब सेकेंड कंडीशन हम लोग देखेंगे सममित यानी कि सिमेट्रिक देखते हैं। तो सममित होने के लिए हम सभी जानते हैं कंडीशन क्या होती है, अगर A कॉमा B R में बिलोंग कर रहा है तब B कॉमा A भी R में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग दो एलिमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना यहाँ पे हम लोग P कॉमा Q लेंगे, P कॉमा Q बिलोंग्स टू A। एक कोई सेट है जिसमें आपका बिलोंग कर रहा है। तो अगर आपका कहता है P कॉमा Q बिलोंग कर रहा है R में, तब आपका Q कॉमा P भी R में बिलोंग करना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। तो इसको लेकर चलेंगे हम और इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस P कॉमा Q बिलोंग्स टू R। तब इसका मतलब देखिए जब आपका P कॉमा Q R में बिलोंग कर रहा है तब कहा जा रहा है OP इक्वल टू OQ, ठीक। उसी तरीके से जब आपका Q कॉमा P R में बिलोंग करेगा तब हम क्या कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं OQ इक्वल टू OP। यानी कि जब दोनों आप इस तरीके से कह दीजिए 2 कॉमा 3 इक्वल, मतलब 2 और 3 इक्वल हैं, आप कह दीजिए 3 और 2 इक्वल है, दोनों कंडीशन में बात एक ही तो है, वही मैंने लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में आप क्या कह देंगे, Q कॉमा P बिलोंग्स टू R। तब यहाँ पर जो R आया है आपका, ये आपका सममित यानी कि सिमेट्रिक होगा। अब थर्ड कंडीशन हम लोग क्या देखते हैं, थर्ड कंडीशन हम लोग देखते हैं संक्रामक। संक्रामक का मतलब हम लोग क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव देखते हैं। तो इसमें 3 एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे P कॉमा Q और कॉमा S मान लेंगे, तो जो कि एक सेट है जिसमें आपका बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से इसकी डिफिनेशन क्या होती है, हम सभी जानते हैं कि अगर P कॉमा Q R में बिलोंग कर रहा है एंड आपका क्या Q कॉमा S R में बिलोंग कर रहा है, देन आपका क्या P कॉमा S आपका R में बिलोंग करना चाहिए, ठीक। ये इसकी कंडीशन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। लिखेंगे सिंस P कॉमा Q बिलोंग्स टू R एंड Q कॉमा S बिलोंग्स टू R। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, कहा जा रहा है कि जब P कॉमा Q R में बिलोंग कर रहे हैं, जब P कॉमा Q R में बिलोंग कर रहे हैं तब OP बराबर है OQ के। जब P कॉमा Q R में बिलोंग कर रहा है तब OP बराबर है OQ के, ठीक। एंड उसी तरीके से जब Q कॉमा S R में बिलोंग करेगा तब हम लोग क्या कह सकते हैं, तब यहाँ से हम लोग कह देंगे तब OQ बराबर होगा OS के। तो जब यहाँ पे देखिए तीनों बात है कि जब यहाँ पे लिखा हुआ है OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OS, पहले कंडीशन में मैंने क्या कहा, ये दोनों बराबर हैं, ये लिख दिया। दूसरी कंडीशन में मैंने कहा OQ और OS बराबर है, ये लिख दिया। अब थर्ड कंडीशन में यही तो कहेंगे OP
और ओ एस बराबर, जब ये दोनों बराबर होंगे तब ओ पी इक्वल टू ओ एस होगा। तो इस कंडीशन में पी कॉमा एस आर में बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग कर गया और इसीलिए ये आर क्या हो जाएगा, संक्रामक है। तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब बाकी का जो पार्ट बचा हुआ था आओ उसको समझते हैं। बाकी के पार्ट में देखोगे हमारे पास क्या बोल रहा था, यहाँ पे बोला जाए, यहाँ तक तो देखो मैंने सिद्ध कर दिया, तीनों है तो इसीलिए इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु, यहाँ पे बोल रहा है पी नॉट बिलोंग्स टू 0,0। ओरिजिन पे क्या होता है, ओरिजिन पे x की भी वैल्यू 0 होती है, y की भी वैल्यू 0 होती है। तो ओरिजिन पे हमेशा 0,0 होता है, ये आपको सभी को पता है। से यहाँ पे संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है। वृत्त यानी कि एक सर्कल बनाता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। इसको समझिए, इतना आपने सुन लिया। अब इसको मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे ये आपका XY कोऑर्डिनेट है, ध्यान से सुनिए, आपका XY कोऑर्डिनेट है। अब हम सभी जानते हैं कि ओरिजिन ये होता है जहां पर आपका x की भी वैल्यू 0 होती है और y की भी वैल्यू 0 होती है और यहाँ पे पॉइंट O है। अब जैसे यहाँ पे आपका P है, ठीक, ये आपका ओरिजिन से P तक की दूरी, इसी को मैंने OP लिख रखा था, ठीक। इसी तरीके से और भी लाइनें होंगी। मान लीजिए ये आया, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने Q मान लिया, ठीक। तो O से Q तक का डिस्टेंस, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर ही हमें क्वेश्चन में दे रखा था। इसी तरीके से और भी लाइनें अगर बनती जाएंगी, ऐसे इसको मैंने S मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको R मान लिया, ऐसे बनते बनते ढेर सारी लाइनें हमारी बनेंगी। और ये जो लाइनें बनी है इसको अगर आप मिलाएंगे तो ये क्या बन रहा है, ये एक सर्किल यानी कि एक वृत्त का निर्माण कर रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कह देंगे, यहाँ से हम लोग कह देंगे कि OP, और यहाँ से देखिए ओरिजिन से पॉइंट तक का सबका मतलब क्या है, रेडियस यहाँ पे क्या है, R है, डिस्टेंस यहाँ से R है, इसका भी R है, मतलब O से P तक की डिस्टेंस क्या है, R है, Q से O तक का डिस्टेंस भी R है। इसी तरीके से सारे क्या है, R है। तो OP इक्वल होगा, सबका डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो OP इक्वल होगा OQ के, ठीक है। फिर उसी तरीके से OS इक्वल होगा, उसी तरीके से OR इक्वल होगा, ऐसे ऐसे डैश डैश करते हुए सारे क्या होंगे, सब एक दूसरे से सब इक्वल हैं, तभी तो एक वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। और सारे की आपका डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है। तो बस इतनी सी बात आपको इसमें कहनी थी। तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। जो लंबा चौड़ा आपका लाइन दे रखा था, इसका मतलब सिर्फ आपको यही बताना था कि ढेर सारी लाइनें मिलके एक वृत्त यानी कि एक सर्किल बना रही हैं, तो वही आपको प्रूफ करके दिखाना था। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बचता है क्वेश्चन नंबर 12, 13। ये सारे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरे सॉल्व कर लिए। आप जाकर के प्रीवियस लेक्चर को भी देख सकते हैं। स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।